शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवो सुज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रहा एक दिन अवध कर, अत्यारत सुरलोक। रामाय अत्यारत पुरलोक, जैते सोचे नार नर। कृसतन राम वियोग, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खताराम की ओर। खताराम की ओर, जबत के खताराम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के खताराम की ओर। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होए सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके। प्रभु आगमन जवान जनो, नगर रसगम्य चौफेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु शुभ आगमन को जना रहे हैं। देखिए सगुन होने लगे। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद होय। आए प्रभु श्री अनुज अर्जुन, कहन चैत सब को। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या आदि सभी माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज इच्छन, फरकत फरकत बाही बारंबार। जान सगुन मन हर्षत लागे, करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। देखिए रामचंद्र जी अब अयोध्या लौट कर आ रहे हैं तो नगर वासियों के सभी के सगुन होने लगे। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। भरत जी की बाई आंख फड़क रही है, भुजा भी फड़क रही है, मतलब अब भाई भाई दोनों गले मिलेंगे। एक दिन अवध धारा, समुझत मन दुख भय अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटल की धो मोए बिसरायो। प्राणों की आधार रूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। देखिए पहले ऐसे भाई हुआ करते थे जैसे राम लक्ष्मण चरत भरत। भरत जी सोच रहे हैं एक दिन आने का, 14 वर्ष में एक दिन बाकी रह गया, तो भरत जी सोच रहे हैं पता नहीं प्रभु ने मुझे बुला दिया क्या मेरी गलती के लिए, पता नहीं भैया आएंगे
या नहीं आएंगे, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बेंद अनुरागी, कपटी कोटल मोए प्रभु चीना, तासे ताते नात संग नहीं लीना। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं रखा। देखिए भरत भैया कह रहे हैं कि लक्ष्मण भैया तो बहुत अच्छे हैं, धन्य हैं, जो प्रभु जी के साथ में रह रहे हैं, और मुझे तो भाई ने कुछ ऐसा समझाए, कुटिल समझाए, मतलब गलत समझाए मेरी माँ के कारण, इसलिए मुझे अपने साथ नहीं रखा। बहुत विचार आते हैं, देखिए अंधविश्वास इसी से कहते हैं, लेकिन प्रभु के अंदर क्या भावनाएं क्या नहीं है ये तो आगे पता चलेगा। जयो करनी समझे प्रभु मोरी, नयने स्तार कलप सत कोरी, जनय गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु यति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। देखिए भरत भैया के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, अभी कुछ मतलब संशय नहीं है। लगता है ना, जब तक कोई नहीं आ जाए, मिल नहीं जाए, तब तक ऐसे ही लगता रहता है, क्या पता नहीं क्या सोच विचार कर रहे हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मोरे जी भरोसा दृढ़ सोई, मिले राम सगुन सब होई, बीते अबद रहे जय प्राणा, अधम कवन जग मोए समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। अब सोचा विचारी में लगे हुए भरत भैया, क्या करें। देखिए आजकल के भाई कैसे होते हैं, और लेकिन पहले के भाई कैसे थे। प्रभु रामचंद्र जी के भैयाओं को देखिए और आज के भाइयों को देखिए। अगर भाई घर से बाहर निकल जाता है तो भाई कहता है भगवान करे वो आई ना, उसकी धन संपत्ति सब मेरे लिए हो जाए। लेकिन एक वो भी भाई थे भरत भाई, उनको देखिए, उन्होंने अपने भाई के लिए राजपाट सब त्याग दिया था। भाई की खड़ायूं रखे, राज्य गद्दी पर खड़ायूं रखी थी रामचंद्र जी की, और उन्हीं से अपने राज को संभालते रहे। एक अंदर गुफा बना के अंडरग्राउंड, उसमें सोते थे, धरती पे अंकुश बिछा करके। जैसे रामचंद्र जी वन में रहते थे, उसी तरह से भरत भैया भी रहते थे। राम ब्रह सागर मह भरत मगन मन होत, रामा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरे पवन सुत, आए गए जन पोत, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। देखिए भैया भरत अपने भाई रामचंद्र जी के बारे में क्या क्या सोच रहे थे। तब तक
हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप रख करके और अयोध्या में आ गए। अब देखिए आगे सुनिए। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृशगात, रामा जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्वतन नयन जल जात, सियावले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे आसन पे, जब तक खाता राम की हो। हनुमत डटे आसन पे, जब तक खाता राम की हो। खाता राम की हो, जब तक खाता राम की हो। ए हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खाता राम की हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रमासुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। देखिए, जब हनुमान जी आए थे अयोध्या में ब्राह्मण का रूप रख करके, तो उन्होंने क्या देखा कि भरत भैया ने ऐसी जटाएं बना रखी थी जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने बना रखी थी, और उसी तरह कुश के आसन पर बैठे हुए थे जिस तरह रामचंद्र जी ने जो आसन पर बैठते थे। मतलब स्वयं प्रभु की तरह उन्होंने अपने भाई का नियम पालन किया था, आज्ञा का पालन किया था। लेकिन अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं, आगे कुछ सुनिएगा। देखत हनुमान अत्यार सऊ, पुलक गात लोचन जल बरसऊ, मन मह बहुत बात सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जा सोबे रहे सोचऊं दिन राती, रटऊ निरंतन गुण गन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुन त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र सकुशल आ गए हैं। देखिए वो हनुमान जी ने अब ये खुशखबरी सुना दी है भरत भैया को। रिपुरन जीत सुजन सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जम पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। देखिए, जब भैया की खबर सुनी कि रामचंद्र जी और सीता जी लक्ष्मण जी सभी वन से वापस आ रहे हैं और रावण को मार के मतलब जीत के आ रहे हैं, तो भरत भैया बड़े खुश हुए और सारे दुखों को भूल गए। जो सोच रहे थे वो सब कुछ भूल गए, उन्हें कुछ याद नहीं है। अब तो बस भैया की मिलने की आशा में बैठे हुए हैं। को तुम तात कहाते आए, मोए परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना।
भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको यह परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। भरत भैया ने पूछा, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में गए थे हनुमान जी, तो भरत भैया ने पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो हनुमान जी ने जब उत्तर दिया, मैं पवन का पुत्र हूँ और जाति से वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। देखिए, ऐसी खबर सुन के भरत भैया को कितना खुशी हुई होगी। आप भी सोचिए, अगर हमारा कोई भाई बंदा आता है तो हमको खुशी होती है, इसी तरह से भरत भैया को तो बहुत खुशी हुई होगी। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन सुवत जल पुलकति गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं की जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। देखिए कितनी खुशी है, हनुमान जी के गले मिल रहे हैं भरत भैया। कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोए राम प्रीते, बार बार बूझी कुशलता, तो कहु देव का ओ सुने भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? देखिए अब भरत भैया क्या कह रहे हैं हनुमान जी से, इसके बदले में आपको क्या दूं? इतनी बड़ी खुशी सुनाई है तो देखिए भाई, कुछ तो बनता है ना। अब आगे को कल सुनाऊंगी, अब रामायण को यहीं विराम देती हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही।